औरतें कहती हैं इसे बरगद के पेड़ में उल्टा टांग कर नीम के झाड़ू से तब तक पीटो जब तक इसके ऊपर से भूत का साया उतर नहीं जाता। लक्ष्मी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन खून वाली दुर्घटना के बाद से तो गांव के सभी लोग लक्ष्मी पर ढेरों इल्जाम लगाने लगते हैं और उसकी पत्नी तो शर्म के मारे ही रोए जा रही थी। सुप्रिया के भाई उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लक्ष्मी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो सुप्रिया के भाई भी लक्ष्मी को भला बुरा कहते हैं। लक्ष्मी सुप्रिया से कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तो सुप्रिया उसे कहती है मैंने पहले ही आपको कहा था, एक औरत के लिए उसकी बीमारी से बढ़कर उसकी शर्म होती है। और ये कहकर सुप्रिया लक्ष्मी का हाथ छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी उसी की भलाई और सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन वो खुद ही शर्म की वजह से उसका साथ छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी की माँ भी गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मी कहता है आपको गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस गांव से चला जाता हूँ। लक्ष्मी के दोस्त कहते हैं अरे अकेले कहाँ जा रहा है तू? लक्ष्मी कहता है सुप्रिया की शर्म को सम्मान में बदलने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी मन में सोच रहा था कि 4 आने की रुई और 2 आने की पोटली भला उसका घर कैसे छीन सकती है। लक्ष्मी अपने बनाए पैड्स की रुई और ओरिजिनल पैड्स को दिखाकर पूछता कि इन दोनों में क्या अंतर है। तब लक्ष्मी को पता चलता है कि वो जिसे रुई समझ रहा था वो असल में सेल्यूलोज फाइबर है जो कि पेड़ से निकलता है। लक्ष्मी पूछता है वो कहाँ मिलेगा? वो आदमी कहता है इतना पता होता तो प्रोफेसर ना होते। अब लक्ष्मी यूनिवर्सिटी जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और कहता है क्या चाहिए? लक्ष्मी कहता है ज्ञान चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहता है अधूरा ज्ञान चाहिए तो यूनिवर्सिटी में चेक भरो और पूरा ज्ञान चाहिए तो ट्यूशन में कैश भरो। लक्ष्मी कहता है फ्री में चाहिए तो क्या था? फिर लक्ष्मी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उसे प्रोफेसर के घर के काम करने पड़ते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता तो उसे साइड करके चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी की दोस्ती प्रोफेसर के बच्चे के साथ अच्छी खासी हो जाती है और जब वो कंप्यूटर पर बैठा था तो वो लक्ष्मी से कहता है तुम्हें जो ज्ञान चाहिए इसमें मिल जाएगा। अब वो लड़का कंप्यूटर पर सेल्यूलोज फाइबर सर्च करता है और तब लक्ष्मी को पता चलता है कि सेल्यूलोज फाइबर हर चीज सोख लेता है और सूखा भी रहता है। उन्हें गूगल से एक अमेरिकन कंपनी का नंबर मिलता है जो कि सेल्यूलोज फाइबर बेच रहे होते हैं। ये लोग उन्हें झूठ बोलकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्री में सेल्यूलोज फाइबर मंगवा लेते हैं और कुछ दिनों बाद वो पार्सल आ जाता है, लेकिन जब वो पार्सल को खोलता है तो उसे लगता है कि वो सेल्यूलोज फाइबर नहीं है। जब लक्ष्मी वो बॉक्स खोलता है तो उसे लगता है कि गलत पार्सल आ गया और वो उन्हें फाड़कर नीचे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन तभी कुत्ता उससे खेलने लगता है और उसके पंजों की वजह से वो रुई की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि यही सेल्यूलोज फाइबर है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और वो पूछता है क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मी कहता है मैं सैनिटरी पैड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफेसर कहता है तुम मर्द होना। लक्ष्मी कहता है एक औरत की हिफाजत करने में नाकाम आदमी मर्द कैसे हो सकता है? लक्ष्मी की ये बातें प्रोफेसर की दिल पर लग जाती हैं और वो अगली सुबह लक्ष्मी को पैड्स बनाने वाली मशीन के बारे में बताते हैं और कहते हैं तुम पैड्स बनाना चाहते थे ना, तो ये मशीन कुछ करोड़ की ही है जो कि 1 मिनट में 100 पैड्स बना देती है। तुम्हारे लिए ये खरीदना तो चुटकियों का काम होगा। लक्ष्मी अब इतने पैसे कहाँ से लाता? प्रोफेसर कहते हैं सिर्फ इमोशनल बातें कर लेने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी मर्द बनना ही है तो ज्यादा कमाओ और पैड्स लेकर दो। लक्ष्मी तभी मशीन की प्रक्रिया को देखता है कि पैड्स कैसे बनते हैं। जो भी पैड्स बनाने की प्रक्रिया थी वो लक्ष्मी की रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड थी, इसलिए अब उसने ठान लिया कि वो पैड्स बनाने वाली मशीन बनाएगा। इसके बाद वो प्रोफेसर का कर छोड़कर चला जाता है और एक जगह लेकर अपना काम शुरू कर देता है। लक्ष्मी ने मशीन बनाने की प्रक्रिया को 4 भागों में बांट दिया था। अब लक्ष्मी मशीन को 4 भागों में बांटकर उसे बनाना शुरू कर देता है। लक्ष्मी को पहले सेलुलोज फाइबर को भूसे की तरह महीन करना था। वो कबाड़ से मिक्सर और ढेरों सामान ले आता है, लेकिन वो छोटे से मिक्सर से कुछ नहीं होता और वो खराब हो जाता है। जिसके बाद लक्ष्मी एक स्टील की बाल्टी लेता है और उसमें मोटर फिट करके नुकीले पंखुड़ी लगाकर जोड़ देता है और वो मशीन सेलुलोज फाइबर को भूसे की तरह महीन कर देती है और लक्ष्मी मशीन का पहला भाग बना लेता है। लेकिन अब लक्ष्मी के पास बाकी का हिस्सा बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो ज्वेलर्स की दुकान में पैसे उधार मांगने के लिए जाता है, लेकिन जौहरी मना कर देता है। तभी लक्ष्मी जौहरी के पैर दबाने लगता है, जिससे जौहरी को बहुत आनंद आता है। लक्ष्मी की मालिश बहुत जोरदार थी और उसी वजह से जौहरी पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन जौहरी कहता है 1 साल बाद पैसे नहीं लौटाए ना तो तेरी खैर नहीं। अब लक्ष्मी फाइबर को छपटा करने की मशीन बना रहा था, तभी उसे चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो काम करता रहता है और जब वो मशीन भी तैयार हो जाती है तो लक्ष्मी सेलुलोज फाइबर को छपटा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से फूल जाता था। लक्ष्मी बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बार बार सेलुलोज फाइबर फूल जाता था। जब वो खाना खा रहा था तभी वो फूली हुई पूड़ी को छेद करके उसकी हवा निकालता है और तभी उसे आइडिया मिल जाता है और वो फिर मशीन के नीचे छेद कर देता है, जिससे इस बार सेलुलोज फाइबर की हवा निकल जाती है और वो छपटा हो जाता है। लक्ष्मी ने मशीन के 2 भाग बना लिए थे। अब लक्ष्मी पैड्स को फाड़ कर देखता है कि सेलुलोज फाइबर की पैकिंग किससे की है। लक्ष्मी उसका टुकड़ा लेकर कपड़े की दुकान जाता है, पर वो चीज उसे दुकानों में नहीं मिलती है, लेकिन कपड़े की दुकान वाले उसे बता देते हैं कि वो चीज उसे कैसी मिलेगी। लक्ष्मी इस बार भी झूठ बोलकर सामान मंगवा लेता है। लक्ष्मी पैड बनाने के लिए दिन रात काम करता रहता था और वो मशीन का तीसरा पार्ट भी बना लेता है। अब सिर्फ पैड्स को कीटाणु मुक्त करना था। लक्ष्मी डॉक्टर के पास दांत निकलवाने जाता है, तभी वो कीटाणु मिटाने की मशीन देखता है और उसी तरह का यंत्र लेकर लक्ष्मी कीटाणु मुक्त करने की मशीन भी बना देता है। लक्ष्मी की महीनों की मेहनत और कड़े परिश्रम की वजह से आखिरकार उसने पैड बनाने वाली मशीन बना ली थी। लेकिन अब लक्ष्मी के मन में ये सवाल था, क्या ये पैड सुप्रिया के लिए सही होगा या नहीं। उसी गांव में परी नाम की लड़की जो शास्त्रीय संगीत का दर्शन कर रही थी। कुछ समय बाद उनके मासिक चालू होने वाले थे, इसलिए वो पैड लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, लेकिन रात को वो मेडिकल स्टोर बंद था और अब वो मेडिकल स्टोर 2 दिन बाद ही खुलती। वो लोग पैड ढूंढ रहे थे, तभी वो लक्ष्मी वो देख लेती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट लक्ष्मी से पैड के बारे में नहीं बोल पा रही थी। वो कहती आपके घर में कोई औरत है। लक्ष्मी उनकी बातों से समझ जाता है और उन्हें कहता है पैड चाहिए ये लो। ऐसे अचानक से लक्ष्मी के मुंह से पैड्स का नाम सुन
सुनकर लड़कियों को शौक लगता है और वो पैड लेकर चली जाती है। बड़े दिनों बाद लक्ष्मी ने सुप्रिया को कॉल किया था, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रिया का हालचाल कुछ नहीं पूछा और सीधा कहने लगा कि उसने आखिरकार पैड्स बना लिए। ये बात सुनकर सुप्रिया को गहरा आघात लगता है, क्योंकि लक्ष्मी ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो कैसी है और पैड्स की बात करने लगा। इस वजह से वो फोन छोड़ देती है। तभी सुप्रिया का भाई फोन उठाकर लक्ष्मी को कहता है, तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हो जा, मैं पेपर तेरे पास भेज दूंगा। लक्ष्मी सुप्रिया की शर्म को सम्मान में बदलने के लिए निकला था और उसने वो काम पूरा भी कर लिया था। लक्ष्मी सुप्रिया को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो पैड्स बनाने की जिद में अड़ा रहा, लेकिन सुप्रिया ने कभी ये नहीं समझा कि लक्ष्मी ऐसा क्यों कर रहा है। लक्ष्मी अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा था और लग रहा था कि उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया हो। जब लक्ष्मी घर लौटता है तो वो देखता है कि परी वहीं पर थी। वो लक्ष्मी से पूछती है कि भला कोई पैड्स क्यों बनाएगा। लक्ष्मी परी को अपनी कहानी बताता है और कहता है, ये जो सस्ते पैड्स हैं उन्हें बनाने के लिए उसे क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ी और उस पर कितना कर्जा है। परी और उसकी दोस्त पैड्स की मशीन देखकर शॉक हो जाती है। परी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भला कोई आदमी महिलाओं के चम्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। लक्ष्मी खुशी से परी को और पैड्स देता है, जिसके बाद परी लक्ष्मी को प्यारा सा फीडबैक देखकर चली जाती है। अब लक्ष्मी अपना कर्ज कहाँ से चुकाएगा। लक्ष्मी के लिए अब सब कुछ खत्म सा हो गया था, लेकिन परी की वजह से सब कुछ बदलने वाला था। परी अपने घर दिल्ली चली गई थी। उसके पिता ही उसकी माँ थे। वो बहुत प्यारा खाना बनाते थे। परी उनके खाने की तारीफ की साथ साथ लक्ष्मी की भी तारीफ कर देती है कि दुनिया के सारे मैड जीनियस मुझे ही क्यों मिल जाते हैं। परी के पापा पूछते हैं, इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई मैड जीनियस है। परी लक्ष्मी के बारे में बताती है। उधर जौहरी कर्जे का पैसा वसूलने के लिए आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था 1 साल बाद वो पैसे वापस कर देगा। तभी वहाँ पर परी का ड्राइवर आता है और वो लक्ष्मी से परी की बात कराता है। परी के पिता बताते हैं कि IIT दिल्ली में समाज की भलाई के लिए किए गए इनोवेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और जो भी जीतेगा वो पूरे भारत में जाना जाएगा और साथ ही उसे 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। लक्ष्मी को कर्जा चुकाने के लिए 90,000 रुपए चाहिए थे और अगर वो जीत गया तो वो अपना कर्जा आसानी से चुका सकता है। इसलिए लक्ष्मी दिल्ली चला जाता है। देश के कोने कोने से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने समाज कल्याण के लिए कुछ आविष्कार किए हों। लक्ष्मी सभी जज को पैड्स बनाने की प्रक्रिया समझाता है और कहता है कि विदेशी कंपनियां ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पैड्स बनाती है और खूब मोटे दाम में पैड्स को बेचती है, जबकि मेरी बनाई मशीन से सिर्फ 2 रुपए में पैड्स बनकर तैयार हो जाता है। अब जज लक्ष्मी के पैड्स पर लिक्विड डालकर चेक करते हैं और बाकी पैड्स की तरह लक्ष्मी के पैड्स में भी लिक्विड सूख जाता है, यानी कि लक्ष्मी के पैड्स पूरी तरह सुरक्षित थे। ये 4th नेशनल इनोवेशन सोशल डेवलपमेंट अवार्ड सेरेमनी थी, जिसमें अतिथि के रूप में अमिताभ बच्चन को बुलाया गया था। अमिताभ बच्चन सभी कंटेस्टेंट को उनके सामाजिक काम के लिए बनाए गए यंत्रों के लिए उन्हें बधाई देते हैं और कहते हैं पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन आविष्कार चलते रहना चाहिए। और अब वही हुआ जिसका डर था। जजेस विनर की घोषणा करते हैं और वो लक्ष्मी नहीं था। अब लक्ष्मी की सारी उम्मीद टूट गई थी और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। परी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करती है और पूछती है, अब तुम क्या करोगे। लक्ष्मी कहता है, पता नहीं। तभी परी के पापा दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, तुम बाहर क्या कर रहे हो। लक्ष्मी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है फॉर द लाइफ चेंजिंग ऑफ द ईयर। अमिताभ बच्चन जी लक्ष्मी को अवार्ड देते हैं और कहते हैं, अमेरिका के पास स्पाइडरमैन सुपरमैन है, लेकिन हमारे पास पैडमैन है। पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। जो माँ कह रही थी ये पागल हो गया है, इस पर भूत का साया है। आज वो कह रही थी कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। सुप्रिया का भाई कहता है, ये क्या है, ये इतनी गंदी चीज बनाकर वैज्ञानिक कैसे बन गया। सुप्रिया भी अब भावुक हो रही थी। लक्ष्मी के जीतने पर सभी लोग खुशियां मना रहे थे। परी कहती है, तुम्हारी मशीन का पेटेंट कुछ दिन में आ जाएगा। लक्ष्मी को पेटेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। परी उसे बताती है कि जो तुमने मशीन बनाई है वो तुम्हारा मालिक अधिकार है और इसे कोई नहीं बना सकता। लक्ष्मी ठहरा नादान। वो कहता है, बनाने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी कहती है, पागल मत बनो, जब तुम्हारा पेटेंट आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बोली लगाएगी और तुम्हें करोड़ों मिलेंगे। लक्ष्मी अभी भी समझ नहीं रहा था। वो कहता है, कोई 90,000 की मशीन के लिए करोड़ों क्यों देगा और मुझे मेरे इनाम के पैसे मिल गए, मेरे लिए वही बहुत है। परी कहती है कि आइडिया की वैल्यू होती है और तुमने करोड़ों की मशीन 90,000 में बना दी है। अब जब कंपनियां उसे खरीदेंगी तो वो अपने नाम से उसे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं रहती हैं, तो सोचो कितना बड़ा मार्केट है। तुम जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। लेकिन लक्ष्मी ने तो ये सोचकर ये काम नहीं किया था। वो तो समाज की भलाई चाहता था। लक्ष्मी रात को परी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई एतराज नहीं की कोई उसकी मशीन खरीद कर बेचे, क्योंकि अगर मशीन ज्यादा भाव में बिकेंगे तो पैड महंगा हो जाएगा और उसने महंगे पैड की वजह से ही तो ये मशीन बनाई थी। लेकिन परी ने वाइन पी रखी थी तो वो उसकी बात नहीं समझ पाती और सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि लक्ष्मी घर छोड़कर चला गया है। लक्ष्मी एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने जिसके लिए पैड बनाया था मैं उसे फायदा नहीं पहुंचा सका, लेकिन मैं गाँव गाँव जाकर करोड़ों लोगों को तो फायदा पहुंचा सकता हूँ। लक्ष्मी जिस गाँव में रहकर मशीन बना रहा था उस गाँव के लोग उसका बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हैं। सभी लोग लक्ष्मी का बनाया आविष्कार देखने के लिए खूब उत्साहित थे। उधर परी अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और उसके मन में लक्ष्मी की ही बातें चल रही थी कि इतने पैसे का क्या करेंगे, इससे अच्छा हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। लक्ष्मी सबके सामने वो पैड्स बनाता है और जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उससे सब लोग हैरान हो जाते हैं और तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं। लक्ष्मी जौहरी की बेटी को पैड देता है और कहता है, मासिक के समय गंदा कपड़ा या और कुछ इस्तेमाल करने के बजाय ये पैड का यूज करना और सुरक्षित रहना। जौहरी की बेटी शर्म के मारे आरती की थाली फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। तभी जौहरी न्यूज़पेपर चेक करता है और उसे पता चलता है कि लक्ष्मी को पैड बनाने की मशीन की वजह से पुरस्कार मिला है। जौहरी ये खबर पढ़ते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये आविष्कार नहीं गंदगी है, मैंने तुझे पैसे दिए और तूने ये अभिशाप बनाकर रख दिया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। परी को वो जॉब मिल जाती है, लेकिन तभी लक्ष्मी कॉल करता है और उसकी वजह से परी इंटरव्यू बीच में छोड़ देती है। लक्ष्मी परी को कहता है, आप मशीन का पेटेंट करा दो, ये मशीन वरदान नहीं अभिशाप है। परी कुछ समझ नहीं पाती है। लक्ष्मी ने इतना कुछ सहा ताकि वो महिलाओं की सेफ्टी के लिए
सस्ते पैड बना सके। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और जब देखो उसे ही बेइज्जती सहनी पड़ती थी। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया कि लोगों के साथ जो होता है होते रहे, वो अब ये काम छोड़ देगा। लक्ष्मी ने सोचा भी नहीं था परी यहाँ आ जाएगी। परी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की मदद करने के लिए आई थी। वो लक्ष्मी के सारे पैड लेती है और कहती है आज से हंसने के लिए तैयार हो जाओ। अब परी वो सारे पैड लेकर बेचने के लिए चली जाती है। गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? लोगों ने उसकी भी बेइज्जती की होगी, उसे भी भगा दिया होगा। परी जब वापस आती है तो उसने मुंह लटकाया हुआ था। लक्ष्मी कहता है नहीं समझे ना, ये अनपढ़ गवार लोग मरना है तो मरने दे, मेरी जिंदगी पहले ही खराब हो गई है, अब आप अपनी जिंदगी मत खराब कीजिए। परी कहती है न सिर्फ लोगों ने तुम्हारे पैड्स को समझा बल्कि उन्होंने उसे खरीदा भी। लक्ष्मी को यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है तुमने कैसे किया? तब परी लक्ष्मी को समझाती है मैं औरत हूँ और एक औरत ही औरतों से औरत वाली बात कर सकती है। इतनी सी बात तुम मर्दों को क्यों समझ नहीं आती है? और लक्ष्मी की यही वो गलती थी कि जिसकी वजह से अब तक उसे कुछ ज्यादा ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा। परी एक तो पढ़ी लिखी थी और उसे इस विषय में सब कुछ पता था, जिसकी वजह से उसने ये काम बड़ी सरलता से कर दिया। बड़े से ऐसी रूम में रहने वाली परी अब यहाँ पर एक पत्रे से बने कमरे में मच्छरों के बीच सो रही थी। सुबह जब वो काम कर रहे थे तभी एक औरत अपनी पति से बचने के लिए परी के पीछे छुप जाती है। लक्ष्मी पूछता है ये कौन है? परी बताती है ये वही औरत है जिसने सबसे पहले तुम्हारे पैड्स खरीदे थे। वो औरत कहती है मेरा पति मुझे रोज दारू पीकर मुझे मारता है, पैसे नहीं दिए तो बच्ची को बेचने की धमकी दे रहा है। लक्ष्मी उसके पति को कहता है आइंदा इसके आसपास देखा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू चल नहीं पाएगा। परी उस औरत को कहती कि तुम इतना क्यों सह रही हो, उसे छोड़ दो। वो औरत कहती है क्या करूं, मेरे माँ बाप ने पहले ही छोड़ दिया था और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। और तभी लक्ष्मी पूछता है कि पैड कैसे हैं? परी गुस्सा हो जाती है और कहती है उसकी हालत देखो और तुम्हें अभी भी पैड की पड़ी है। लक्ष्मी कहता है मुझे पता है उसकी हालत क्या है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। परी गुस्से से कहती है क्यों, तुम्हारे पैड्स अलादीन का चिराग है क्या जो सब कुछ सही कर देंगे? और वही हुआ। लक्ष्मी उस औरत को भी परी के साथ पैड बेचने के लिए भेज देता है। परी उस औरत को लोगों से कैसे बात करनी है और पैड्स कैसे बेचना है वो सब कुछ सिखा देती है। लक्ष्मी भी पैड्स किस तरह बनाए जाते हैं वो उसे सिखाता है और धीरे धीरे वो औरत खुद ही पैड्स बनाने लगती है और खुद ही पैड्स बेचना भी शुरू कर देती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट तो आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा भाई लोग। थैंक यू।